चलिए, तो आज हम इस वीडियो में सीखने वाले हैं विभाज्यता के नियम। यानी कि विभाज्यता के नियम अगर हम सीख जाते हैं तो किसी संख्या में गुणनखंड करना बहुत आसान हो जाता है, और उसके बाद एचसीएफ किसी संख्या का निकालिएगा तो भी बहुत आसानी पूर्वक से आप मोशन निकाल लीजिएगा। चलिए, तो हम सबसे पहले क्या सीखेंगे? दो से विभाज्य। कितने से? दो से विभाज्य। और जैसे हम दो से विभाज्यता के नियम सीखेंगे तो इसी के बाद इसी से रिलेटिव 4, 8, 16 और 32 इस तरह से हम सीख जाएंगे। उसके बाद हम सीखेंगे 5 से विभाज्यता के नियम। 5 सीखेंगे तो 25 वाला भी सीख जाएंगे। उसके बाद 3 से सीखेंगे, 3 से रिलेटिव 9 वाला होता है तो 9 वाला भी सीख लेंगे। और लास्ट में हम लोग सीख लेंगे 7 और 11 से विभाज्यता नियम। ठीक है, चलिए एक एक करके हम बात करते हैं। दो से विभाज्य जिस संख्या के अंतिम, सीधा ऐसे याद कीजिए, अंतिम एक अंक क्या हो? दो से विभाज्य हो। दो से क्या हो? विभाज्य हो। तो उस संख्या में दो से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। ठीक है, अंतिम एक अंक एक जीरो हो। एक अंक, अगर एक अंक यहां पे हम बात कर लेते हैं तो अंक में एक जीरो हो, ऐसे भी सबसे अच्छा तरीका है कि अंतिम एक विभाज्य। दो से विभाज्य मतलब 2, 4, 6, 8, 10, 8 इतना ही तक, तो क्या हो जाएगा? दो से पूर्णतः विभाज्य हो जाएगा। ठीक है, जैसे कि अगर कोई संख्या हम लेते हैं, कोई भी संख्या लेते हैं, 3, 4, 5, 7 कुछ भी, और अंत में हम 0, 1 दे देते हैं, चाहे अंत में हम उसके 0 की जगह पर 2 देते हैं, चाहे 4 देते हैं, चाहे 6 देते हैं, दो से विभाज्य वाला कोई भी संख्या हम देते हैं तो निश्चित है पूरा संख्या में दो से विभाज्य हो जाएगा। ठीक है, जैसे कि अगर हम ले लिए 3, 4, अंत में दे दिए 6, तो दो से विभाज्य है कि ना अंतिम 6, तो निश्चित सब संख्याओं में दो से विभाज्य हो जाएगा। यही अंत में अगर हम 0 दे देते, 3, 4, 5, 7 कितने लेते, अंत में क्या देते? 0 दे देते, यानी एक 0, तो दो से क्या होता? पूर्णतः विभाज्य हो जाता। तो इसी टाइप से हम 4 से विभाज्यता के नियम समझेंगे। दो से समझ गए, अब क्या समझेंगे? 4 से विभाज्यता। तो दो के स्क्वायर कितना होता है? 4 गो अंक। ठीक, 4 होता है, तो 4 से विभाज्यता में अंतिम एक अंक ना करके अब क्या करना है? 2 गो अंक। 2 अंक, अंतिम कितना अंक? 2 अंक क्या होनी चाहिए? 2 गो जीरो होनी चाहिए। एक गो जीरो की जगह पर 2 गो जीरो होनी चाहिए। एक जीरो की जगह पर कितना जीरो होनी चाहिए? 2 गो जीरो, और 2 से ना विभाज्य होकर के 4 से विभाज्य होनी चाहिए, तो उन संख्या में निश्चित है कि 4 से पूर्णतः विभाज्य हो जाएगा। जैसे कि अगर हम कोई उदाहरण अगर लेते हैं, ठीक है, अगर हम लेते हैं कि 2, 3, 5 कोई भी संख्या, अंत में आप 2 गो जीरो दे देते हैं, चाहे कोई भी संख्या कितना हो, अगर कोई संख्या मान लीजिए कोई भी संख्या है, अंत में क्या है? यानी 4 से विभाजित है, यानी कि 8, चाहे 2 गो अंक 2 गो अंक बोल रहा है 4 से विभाजित, तो इसके बाद 8, तो 2 गो अंक होनी चाहिए, तो 4 दूनी 8, 4 3 12, चाहे 4 चौका 16, 4 5 20, चाहे 4 दही 40, यानी कितना से विभाजित होनी चाहिए? 4 से विभाजित होनी चाहिए। तो नीचे तो उस संख्या में क्या हो जाएगा? 4 से विभाज्य हो जाएगा। उसी टाइप से 4 के बाद अगर 8 वाला हम सीखेंगे तो 2 अंक ना करके 3 गो अंक, 3 गो जीरो होना चाहिए, और 4 से विभाज्य ना होगा आपकी बेर कितना से होनी चाहिए? 8 से विभाज्य होना चाहिए। तो निश्चित है क्या हो जाएगा? वो भी संख्या 8 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगा। तो यहाँ पे 2 गो जगह पर हम क्या कर देंगे? 3 गो जगह कर देंगे। अब ये 4 से जो विभाज्य था तो उसको हम क्या करेंगे? 8 से कर देंगे, यानी अंत में 2 गो अंक ना करके 3 गो अंक 8 से विभाज्य होनी चाहिए, जिससे 8, 16, 816 जो है ये 8 से क्या हो जाएगा? विभाज्य हो जाएगा। तो कोई भी संख्या अगर हम लिख दिए में 3 गो जीरो अंत में रहे, ठीक, अंतिम 3 गो अंक, 8 से विभाज्य वाला अंतिम 3 गो अंक जो क्या होनी चाहिए? 8 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगा। 3 गो अंक जीरो हो तो, चाहे अंतिम 3 गो अंक अगर 8 से विभाजित हो तो 8 से पूर्णतः विभाज्य हो जाएगा। इसी टाइप से आप 16 वाला समझ सकते हैं कि 8 के दुगुना क्या हो जाता है? 16, तो अंतिम 3 गो अंक ना करके कितना अंक होनी चाहिए? 4 गो अंक, तो 4 गो जीरो होनी चाहिए, अनदर अंतिम 4 गो अंक 4 से क्या होनी चाहिए? विभाज्य होनी चाहिए। 16 से विभाज्य होनी चाहिए, तो उन संख्या में 16 से पूर्णतः विभाज्य हो जाएगा। तो ये तो रहा 2 से जिस तरह रिलेटिव आपने समझा, उसी टाइप से 4, 8, 16 समझ गए। अब हम लोग चलते हैं 5 से विभाज्यता के नियम। 5 से विभाज्यता के नियम, तो 5 से विभाज्यता के नियम क्या है कि जिसके इकाई स्थान यानी अंतिम अंक 0 या 5 हो, 0 या 5 हो, वो 5 से पूर्णतः विभाज्य हो जाएगा। कोई भी संख्या अगर लिखते हैं 2, 3, 5, अंत में 5 छोड़ दिए, चाहे 2, 3, 4 अंत में 0 छोड़ देते हैं, यानी अंतिम एगो अंक क्या 0 होनी चाहिए, अन्यथा एगो अंक क्या होनी चाहिए? 5 होनी चाहिए, तो निश्चित है संख्या 5 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी।
अगर इसी को हम 25 से विभाजता के नियम पढ़ते हैं, कितना से? 25 से, तो उस संख्या में 25 वाला के रूल क्या कहता है कि अंतिम अब एगो अंक ना दे करके दूगो अंक लेंगे। कैगो अंक? दूगो। तो दूगो अंक क्या होनी चाहिए? डबल जीरो होनी चाहिए। और दूगो अंक जो होनी चाहिए जो कितना से? 25 से विभाज्य होनी चाहिए। कितना होनी चाहिए? 25 से विभाज्य हो। तो निश्चित है उन संख्या में 25 से भी क्या हो जाएगा? विभाज्य हो जाएगा। जैसे कि कोई भी अगर हम संख्या लिखते हैं और अंत में दूगो जीरो रखते हैं, और चाहे कोई भी संख्या अगर हम लेते हैं जो अंत में 25 से क्या हो जाए? विभाजित हो जाए। कै गो संख्या? मात्र दो गो संख्या, मात्र दो गो संख्या। वो 25 से क्या हो जानी चाहिए? विभाजन होनी चाहिए। जैसे 75 हो गया, तो निश्चित है उन सभी संख्याओं में 25 से विभाज्य हो जाएगा। और इसी टाइप से आप समझ सकते हैं कि अगर 125 रहता तो अंतिम कै गो अंक जीरो होना चाहिए। तो दो गो के जगह पर कै गो जीरो? 3 गो जीरो। अब वो 25 से कि 125 से? तो 125 से विभाजित होनी चाहिए। कै गो अंक? 3 गो अंक। या अंतिम में 3 गो जीरो हो, और नहीं तो 125 से विभाजित हो। मात्र 3 गो अंत वाला अंक देखने से आपको 25 से विभाजता वाला नियम आ जाएगा, और गारंटी है कि 25 से विभाज्य हो जाएगा। जिसके अंत में 3 गो अंक, 3 गो जीरो हो, चाहे अंत में 3 गो अंक कितना से विभाजित हो? 125 से विभाजित हो। यानी 125 के अंत में अगर कर देंगे 250, तो 125 से क्या हो जाएगा? विभाजित हो जाएगा। ठीक है, तो ये आप समझे 125। उसी तरीका से आप 6 से 25 भी समझ सकते थे। ये क्या इसमें डिफरेंस होते जा रहा है? देखिए इसमें क्या किए थे कि 2 पर पावर अगर 1 था तो एगो अंक जीरो होनी चाहिए, चाहे 2 से विभाज्य होनी चाहिए। यही ना सीखे। फिर समझिए इसको मेटका कर फिर हम बताते हैं आपको कि इससे क्या समझ गए। इससे ये पता हमको चल गया 2 से और 5 वाला विभाजता के नियम कि अगर हम 2 से विभाजता तो 2 पर पावर 1 था, तो अंतिम एगो अंक जीरो था या 2 से विभाज्य था। जीरो था या लिख देते हैं जीरो 2 से क्या हो? विभाज्य हो। तो निश्चित है उस संख्या 2 से विभाज्य हो जाता था। अगर 2 पर पावर 2 लिखते हैं तो संख्या क्या होता है? 4। तो 4 से विभाजता के नियम के लिए 2 पर पावर 2 है तो अंतिम में 2 गो जीरो होनी चाहिए या 4 से क्या होनी चाहिए? विभाज्य हो। तो निश्चित है उस संख्या में विभाज्य पूर्णतः हो जाएगी। कितना हो संख्या हो, खाली अंतिम वाला आपको अंक देखना है। ठीक है, उसी तरह अगर 2 पर पावर हम 3 किए हैं तो कितना हो जाता है? 8। अगर 8 से विभाजता होनी चाहिए तो 2 पर पावर 3 की है तो अंतिम में 3 गो जीरो होनी चाहिए, और या 8 से उस संख्या में क्या हो जाना चाहिए? विभाजित हो जाना चाहिए। यानी विभाज्य हो। 8 से क्या हो? विभाज्य हो। तो निश्चित है उस सब संख्या में 8 से विभाजित हो जाएगा। उसी टाइप से आप 2 पर पावर 4 रख करके आप समझ सकते हैं। 2 पर पावर 5 रख के समझ सकते हैं कि कै गो जीरो होनी चाहिए? तो 5 गो जीरो होनी चाहिए। ठीक, 2 पर पावर अगर 7 रहे तो अंत में 7 गो जीरो। अब 2 पर पावर 7 करके कटा के देखिए कितना आएगा गुना करके। तो ये चीजें तो आप समझ गए 2 से। उसी टाइप से मैंने 5 वाला भी उसी टाइप से मैं बोलना चाहा हूं। यानी कि अगर हम संख्या 5 लेते हैं तो अंतिम में 0 या 5 होनी चाहिए। 0 या 5 होनी चाहिए, चाहे 5 से विभाजित कर दो तो 5 से विभाजित तो एगो संख्या तो है 5। अच्छा, या 5 पर पावर अगर हम 2 लेते हैं तो उस संख्या क्या हो जाता है? 25। तो 25 से अगर हम विभाजता के नियम पढ़ेंगे तो अंत में कै गो जीरो होनी चाहिए? 2 गो होनी चाहिए, और नहीं तो 25 से क्या हो? विभाज्य हो। अंत में 2 गो जीरो हो या तो 25 से क्या हो? विभाज्य हो। तो निश्चित तो सब संख्याओं में 25 से विभाजित हो जाएगा। सिर्फ अंत वाला आपको अंक देख करके समझ जाना है। उसी टाइप से अगर 5 पर पावर हम 3 लिखते हैं तो कितना संख्या हो जाता है? 125। तो 125 से विभाजित के नियम पढ़ना है तो 5 पर 3 रखे हैं तो 3 गो जीरो होना चाहिए। यानी अंतिम में 3 गो जीरो होनी चाहिए, और नहीं तो 125 से क्या होनी चाहिए? विभाज्य होनी चाहिए। 125 से क्या होनी चाहिए? विभाज्य होनी चाहिए। इसी टाइप से आप समझ सकते हैं कि इस पर पावर 4 रखेंगे तो 6 से 25 होगा, तो अंत में 4 गो जीरो होगा और 6 से 25 होगा। ये समझ गए। अब इसके बाद हम लोग समझते हैं 3 से विभाजता के नियम। जैसे आप 3 से समझिएगा उसी टाइप से 9 से भी समझ जाइएगा। चाहे 3 और 9 से विभाजता के नियम समझ लेते हैं। तो किसी भी संख्या को जोड़ने पर, जोड़ मतलब क्या होता है? योग। ठीक है,
योगफल कह सकते हैं। जोड़ने पर अगर वो 3 से विभाज्य हो तो उन सब संख्याओं में 3 से क्या हो जाएगा, पूर्णतः विभाज्य होगा। उन सभी संख्याओं में 3 से पूर्णतः विभाज्य होगा। या जोड़ने पर अगर 9 से विभाज्य हो तो सब संख्याओं में 9 से विभाज्य हो जाएगा। ठीक है, जैसे कि कोई संख्या हम लिखते हैं 2 3 5 और 5 10 और 2 12, तो टोटल के हम जोड़े तो कितना आ गया, 12 आ गया। तो 12 आ गया तो क्या 3 से कट जाएगा, तो हाँ 12 तो 3 से विभाजित हो जाएगा। जोड़ के छोटा रूप कर लिए, जोड़ का छोटा रूप करने में आसान होता है ना, जोड़ लिए 2 3 5 5 10 और 10 और 5 2 3 5 5 10 और 10 और 5 15, 15 2 17 हो रहा है। तो 17 हो रहा है तो 2 से नहीं विभाजित होगा, तो एक और हम अंक क्या कर देंगे, बढ़ा देंगे। तो जोड़ का हम देखें तो कितना आ गया, 18। तो 18 जब आ गया तो क्या 18 3 के पास से कट जाएगा, तो हाँ कट जाएगा। तो निश्चित है इन सभी संख्या में 3 से पूर्णतः विभाजित होगी। फिर उसी टाइप से 9 का भी रूल वही कहता है कि सब संख्याओं के हम जोड़ के देखेंगे, सब संख्याओं के जोड़ के देखेंगे, और जोड़ने पर जो संख्या आएगा वो 9 से क्या होनी चाहिए, विभाज्य होनी चाहिए। तो सबके जोड़े तो 18 आया, तो 9 से विभाज्य 18 हो जा रहा है, तो निश्चित है इन सभी संख्या में 9 से पूर्णतः विभाज्य होगी। ठीक, फिर से जोड़ लीजिए, 2 1 3 और 5 8 5 13 13 3 16 2 18, यह जोड़ सही है। तो कहीं गड़बड़ होता था उसमें भी कमेंट्स आता है कि फास्ट कर दिए। चलिए, तो अब हम नेक्स्ट समझते हैं। तो 3 और 9 का रियल रूल आप समझ गए कि यानी किसी भी संख्या को, जितना भी संख्या दिया गया है उसको जोड़ने पर अगर 3 से विभाजित तो संख्या में 3 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। या जोड़ने पर 9 से अगर विभाज्य हो जा रहा है, जोड़ करके जो संख्या प्राप्त हुई और उसमें 9 से विभाज्य हो रहा है, तो उन सभी संख्याओं में 9 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। जैसे 2 3 1 2 3 5 1 6, तो इनमें 3 से निश्चित विभाजित हो जाएगी। 6 आया ना, जोड़ने पर क्या प्राप्त अंक आया, तो इस संख्या को जोड़ने पर प्राप्त अंक आया 6, तो इन सभी संख्या में निश्चित है 3 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। लेकिन 9 से नहीं होगा, 9 से नहीं होगा। 9 से होने के लिए 2 3 1 लिखे तो 6 और 3 और लगा देते हैं, तो 9 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। और जो संख्या 9 से पूर्णतः विभाजित होगी तो गारंटी है 3 से लगेगा, 3 से क्या होगा, पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। चलिए, तो हाँ इसी तरह से हम समझेंगे 7 से विभाज्यता के नियम। कितना से, 7 से विभाज्यता के नियम। तो 7 से विभाज्य किसी संख्या में किस तरह से होगी, तो हम क्या करेंगे कि 6 गो अंक लेंगे, कम से कम 6 गो अंक वाला पर ज्यादा 7 से विभाज्यता के नियम काम करता है। तो कोई संख्या हम ले मान लो 5 6 1 5 1 2, इस तरह से कोई संख्या है, तो इसमें क्या किया जाता है कि अंतिम शुरू वाला 3 गो अंक से अंतिम वाला 3 गो अंक हम घटा के देखेंगे। अगर घटाने पर अगर 7 से विभाज्य हो तो टोटल संख्या में 7 से विभाज्य होगा। अगर घटाने पर 7 से विभाज्य ना हो तो 9 होगा, 7 से विभाज्य नहीं होगा। तो इस तरह हम करके देखते हैं 7 से विभाज्यता। और इसे छोटा छोटा अगर हो तो आप क्या कर लीजिएगा, कटाइए करके देख लीजिएगा तो ठीक रहेगा। ये 6 गो वाला अंक वाला पर ज्यादा ही काम करता है। चलिए, तो 561 शुरू वाला 3 गो अंक है, तो अंत वाला 3 गो अंक 512 को क्या कर लेंगे, घटा लेंगे। देखिए, अभी नहीं कि उन्हें कहीं बड़ा हो, उन्हें छोटा हो तो माइनस प्लस में है, तो उसे परेशान होने की जरूरत नहीं है। चलिए, तो 1 में से 2 गया तो 11 लेंगे, 11 में से 2 गया तो कितना हो जाएगा, 9 हो गया। ये कितना हो गया, 5, 5 में से 1 गया तो 4 हो गया, और ये 5 में से 5 गया तो 0, यानी कि ये खत्म हो गया। तो ये घटाने पर कितना आ गया है, 49। तो 49 क्या 7 से विभाज्य है, तो हाँ है। तो निश्चित है इन सभी संख्या में 7 से पूर्णतः विभाज्य होगी। इस तरह करके हम जांच करते हैं। 7 वाला थोड़ा सा उन लोगों की अपेक्षा थोड़ा टफ है, लेकिन 6 गो अंक वाला पर ही ज्यादा काम करता है। अब हम इसी टाइप से समझते हैं 11 से विभाज्यता के नियम। कथी के, 11 से। तो 11 से आसान है विभाज्यता के नियम, समझ लीजिए। 11 से विभाज्य, कितना से, 11 से विभाज्य। किस संख्या में 11 से कैसे विभाज्य होगा, तो कोई भी संख्या है, मान लो कि हम कोई संख्या A B C D E तकले कोई संख्या है, चाहे जितना तकले है, तो हम उसको जोड़ेंगे के लेखा तरपा तरपा के, यानी कि A प्लस C प्लस E। ठीक, अब फिर उसके बाद बच कथी गया, B और D बच गया, तो प्लस में B प्लस D। ऐसे हम जोड़ करके अगर देखेंगे, जोड़ करके हम देखेंगे, अगर उसको घटाने पर यानी कि अंतर क्या हो जाए, 0 हो जाए, या तो 11 हो जाए, 11 22 11 के पहरा वाला,
तो निश्चित है उन सभी संख्या में 11 से पूर्णतः विभाजित होगी। फिर कहिएगा कैसे, एगो बतलाइए। तो चलिए बताते हैं। जैसे कि 2 3 5 7, इसको जोड़ के देखिए तो 5 और 2 7 और 7 और 3 10, ऐसे हो गया। तो जोड़ रहे हैं, तरपा तरपा के जोड़ना है, तो तरपा के जोड़ेंगे तो 5 और 2 7 और 7 और 3 10। तो बच कौन कौन गया संख्या? 7 और 3, तो इन्हों से जोड़ रहे हैं तो 10। अब बच गया जो संख्या को उसको जोड़ रहे हैं तो 10, और घटाइएगा तो कितना आएगा? 10 में से 10 गया तो 0। तो निश्चित है इन सभी संख्या में 11 से पूर्णतः विभाजित होगा। जांच करके जरूर देखिएगा, 11 से पूर्णतः विभाजित होगा। क्या समझे? ये कौन कौन को अंक तरपा करके जोड़ना है। तो ये कौन कौन को तरपा का, अगर ऊपर वाला ऐसे अगर तरपा के जोड़े हैं शुरू से लेकर के, तो इधर से जोड़ने पर 10 आ गया। बाकी जो बच गया है 3 और 7, तो इसको भी जोड़े तो कितना आया है? 10। तो इसका घटाव यानी घटाइएगा कितना आएगा? चाहे दोनों ओर बराबर हो गया, या घटाने पे क्या होनी चाहिए? 0 होनी चाहिए। तो निश्चित है 7 से 11 से पूर्णतः विभाजित होगी। चलिए एक और अंक लेते हैं। या तो अंतर भी बोले थे, कितना होनी चाहिए? 11 होनी चाहिए। जैसे कि हम एक संख्या लेते हैं 40 20 5, एक और संख्या क्या लेते हैं? 40 20 और 5। तो इसको भी हम क्या करेंगे? एक को तरपा तरपा के जोड़ेंगे, एक एक करके तरपा तरपा के क्या करेंगे? जोड़ेंगे। तो जोड़िए, 4 और 2 6 और 6 और 5 11, इधर से जोड़े तो 11। तो बच कौन गया? 0 0। तो 0 बच गया तो 0 हो गया। तो इसका अंतर कितना हुआ? 11 में से 0 घटाइएगा तो क्या होगा आपका? 11 ही ना होगा। तो निश्चित है कि जो संख्या है 40 20 5, इन टोटल संख्या में 11 से पूर्णतः विभाज होगा। कंफर्म है कि टोटल संख्या में 11 से विभाज होगा। इसी टाइप से एक और संख्या 319 हम लोग देखते हैं। तो इसको भी अगर जोड़िएगा तो 9 और 3 12, अब बच कौन गया? 1। तो 12 में से 1 घटा दीजिएगा तो क्या आएगा? 11। तो निश्चित है टोटल संख्या में 11 से क्या होगा? पूर्णतः विभाज होगा। तो मैंने